और अब बारी है 12 फरवरी को, जी हाँ, नेक्स्ट डे में आयरलैंड वर्सेस ओमान और नेपाल वर्सेस यूएई ये मैच भी होने हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि 11 फरवरी को जो मैचेस हैं उसमें किस तरह की टीम रहनी चाहिए। अब यहाँ बात आ जाती है कि एक दिन बाद क्या प्लेइंग 11 को चेंज होना चाहिए या फिर नहीं, किस तरह की प्लेइंग 11 वहां रखनी होगी, इन टीम्स को किस तरह से प्रिपरेशन को ध्यान में रख के चीजें करनी होगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को जरूर देखिए और उम्मीद है कि आप एफर्ट के लिए लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आयरलैंड वर्सेस जो ओमान का मैच है, आयरलैंड की प्लेइंग 11 जल्दी से क्या आपको लगता है, क्या पहले मैच से कुछ चेंजेस हमने इसमें किए? ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे चेंजेस तो होना ही होगा, दूसरा मैच है आपका, पहले मैच के बाद चाहे कुछ भी हो जरूर, जी हाँ बिल्कुल, उससे मैटर नहीं करता, आपका एम कुछ और है, ये सीरीज जीतना नहीं है। पर अगर आप बात करें उसके बाद पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बेलबरी, उसके बाद कर्टिस कैम्फर, हैरी टैक्टर, जी हाँ ये सब यहाँ आ जाते हैं। एंड्रू मैकबरी जो ऑब्वियसली टीम में रहे थे हमारे पिछले मैच में भी, उसके साथ बैरी मैकैर्थी, सिमी सिंह, जी हाँ सिमी सिंह, लॉर्कन टकर, जोशुआ लिटिल, गैरी डिलानी एंड जॉर्ज डॉकरे। ये 11 है कहीं ना कहीं सेकंड मैच के। जी हाँ, इसमें 3 प्लेयर्स चेंज है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि आयरलैंड के 14 स्क्वाड की टीम अनाउंस की थी। पहले हमने 11 उतारा था, जो 3 बच्चे थे वो 3 इसमें इंक्लूड है और जो 3 पहले थे उनको हमने एक्सक्लूड किया है। तो इस वजह से पूरी की पूरी 14 स्क्वाड को 2 मैचेस में खेलने का मौका मिल गया और सिर्फ मौका ही नहीं मिला, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज खेलने को मिली, मैचेस खेलने को मिलेंगे, क्योंकि सामने जो टीमें हैं वो सब वही है जो कहीं ना कहीं वो भिड़ने वाले हैं सेमीफाइनल या फिर ग्रुप स्टेजेस में। ये आयरलैंड की टीम हो गई। उसके अलावा अगर बात करें ओमान टीम के बारे में, ओमान की टीम की मैं बात करूं अगर, तो उनकी स्क्वाड में कुछ ज्यादा फेरबदल नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स ऑलरेडी टी20 में है वो इतने इफेक्टिव नहीं है कि आप उन्हें रेस्ट देके किसी और को खिलाएं, क्योंकि जो प्लेयर ऑलरेडी खेलने वाले हैं वो खुद इतने इफेक्टिव नहीं है। जतिंदर सिंह, जिशान मकसूद, बिलाल खान और कलीमुल्ला, इनके अलावा टी20 में क्या लगता है आपको कोई खास परफॉर्मेंस नजर आती है? नहीं देखिए यहाँ पे तो आपने सही कहा है, खैर क्योंकि हम जो लास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हैं वो थोड़ी बहुत हो पाती है, 15 रन 20 रन इस तरह से, पर क्लिनिकल परफॉर्मेंस तो 4-5 प्लेयर ही कर रहे हैं ओमान के लिए। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता की बात है, इसीलिए ओमान की जो स्क्वाड है वो सेम ही रहने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं पहले मैच में हमने दी थी प्लेइंग 11, उनको उसी को रिपीट करना चाहिए, भले वो जीते या फिर हारे। 1-2 एक्सक्लूड अगर वो करना चाहे तो करें, उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि वो आपको उसी टीम को बेहतर करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करते रहना होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ चले, उसी दिन एक और मैच है यूएई वर्सेस नेपाल, ये भी काफी इंटरेस्टिंग मैच है, काफी अच्छी टीमें हैं दोनों। अब यहाँ पर देखना है यूएई की टीम में मैं जानना चाहूंगा क्या चेंजेस हमने किए हैं प्लेइंग 11 में पहले मैच के बाद, और खास करके सामने ओपोनेंट को देखते हुए जिनके साथ शायद सेमीफाइनल्स B20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का यूएई को खेलना पड़ जाए। नहीं बिल्कुल सही कहा, और इसी के साथ देखें तो अहमद रजा, जैसे हमने कहा है, कप्तान को तो बिल्कुल छुएंगे भी नहीं और चेंज भी नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। रोहन मुस्तफा है, आकिफ रजा, जी हाँ, और अब यहाँ पर मोहम्मद उस्मान आ जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा। अलीशेन शराफू को, जैसा कि हमने कहा था, उनको मैचेस में बासिर हमीद को यहाँ पर मौका मिलेगा इस मैच में, जी हाँ बिल्कुल। सेकंड मैच में जबर फरीद, इनको मौके दिए जाने चाहिए कंटिन्यूसली इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज में। चिराग सूरी है और इसके बाद कार्तिक मरियप्पन, जुनैद सिद्दीकी एंड कासिम दाऊद, तो यहाँ पर ये टीम कुछ इस तरीके से यूएई की नजर आएगी। जी हाँ, ये टीम यूएई की नजर आनी चाहिए कम से कम। डेली क्रिकेट को तो यही लगता है कि आप इस तरह से प्लेयर्स को यूटिलाइज जरूर करिए, अपनी स्क्वाड की स्ट्रेंथ को चेक करिए। जी हाँ, अगर आप यही सोचेंगे सिर्फ कि हमें मैच खेल के निपटना है, किसी को भी ले लो, हमें ये मैच जीतना है, आप ये मैच जीत के कुछ नहीं उखाड़ेंगे। अगर आपको वही टीम ने, अगर मान लीजिए नेपाल के साथ आपने ये मैच जीत लिया अपनी मेन कोर 11 को उतार के, और जब नेपाल का सामना हुआ, वहां पर जब आपका सेमीफाइनल में सामना हुआ, बीच में कुछ प्लेयर इंजरी हो गई या फिर किसी प्लेयर की बहुत ज्यादा पिटाई हो गई, सब दिन एक बराबर नहीं होता, तब आप किसी नए प्लेयर को अगर वहां पर डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा, उससे कैचेस नुकसान सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बॉलिंग अच्छा नहीं कराएगा, वो फील्डिंग भी खराब करेगा, वो नर्वस भी होगा, बिल्कुल वो माफ कीजिएगा, मेंटेलिटी ऐसी होती है कि आप जब आपका बैट डे होता है क्रिकेट में तो हर तरीके से बैट डे शुरू हो जाता है, चाहे फील्डिंग से हो, बैटिंग से हो या बॉलिंग से हो, हर तरीके से। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो प्लेयर तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में होगा उस दिन। बिल्कुल, और यही चीज से बचना होगा, स्ट्रेंथ को चेक जरूर करिए, ये हम सारे टीमों से कहेंगे। उसके बाद दूसरा चला गया नेपाल की तरफ, उनमें पहले मैच में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट जो की प्लेयर्स थे नए किए गए हैं, उनको
उनको उसमें मौका दिया था। एक ही जानना चाहूंगा, अगर वो परफॉर्म करें तो क्या उन्हें सेकंड मैच में टीम में हमने रखा है या फिर नहीं, उनको हटा के भी हमने कुछ वापस से प्लेयर्स को चेंज अप किया है? नहीं देखिए, ये यहाँ पर ये आपने सही कहा कि परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही मैच परफॉर्म किया और फिर वो लुढ़क गए, नहीं चले, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके बैट से रन निकल रहे हैं तो निकलेंगे ही, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि आप टच में हैं तो फिर अगर ऑपोनेंट अच्छा है तो फिर ये याद रखिए, अगर आपने अच्छे ओपोनेंट के खिलाफ रन्स मारे हैं तो आपका बल्ला इतनी आसानी से खामोश नहीं हो सकता, चाहे आप एसोसिएट क्रिकेटर हो, चाहे आप टेस्ट क्रिकेटर हो या फिर कोई भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सेकंड लेग में जैसा आपने कहा कुछ चेंज जरूर हो। बिल्कुल, चलिए जान लेते हैं प्लेइंग 11 क्या रखनी चाहिए डेविड के हिसाब से, यहाँ पर क्या डिवीजन किए हैं? बिल्कुल, और के 5। जी हाँ, और संदीप लामिछाने, कुशल भुट्टर, आसिफ शेख, ज्ञानेंद्र बल्ला और दीपेंद्र सिंह। बिल्कुल जैसे हमने कहा जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से अब चेंज होना चालू होगा। शरद वेस्वाकर यहाँ आएंगे, कुशल मल्ला की यहाँ एंट्री होगी। बिल्कुल, और कमल सिंह यारी, जी हाँ, इनको भी यहाँ पर इंक्लूजन मिलना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं अविनाश बोहरा, इनको भी अब यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। और साथ ही साथ 2 प्लेयर और हैं, प्रदीप एरी और विवेक कुमार यादव। जी हाँ, जो कि विवेक पहले में भी थे और प्रदीप एरी की इसमें एंट्री हुई है। जी हाँ, अब मैं एक सिंपल सा सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा। आपने ये स्क्वाड देखा, आपने मान लीजिए लिखी है, माइंड में पढ़ लिया, अरे यार क्या कमजोर स्क्वाड लग रही है, ये नहीं टिक पाएगी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, तो आपने ये स्क्वाड में लिया क्यों था? अगर आपको लगता है कि ये स्क्वाड को कमजोर कर रहे हैं, ये यहाँ फिट नहीं बैठा, ये यहाँ फिट नहीं बैठा, ये यहाँ फिट नहीं बैठा, तो ये स्क्वाड में क्या कर रहे हैं? तो अपने नेपाल में घर में होना चाहिए, जहां जहां इनका घर है वहां नहीं होना चाहिए आपको लगता है, या फिर नेशनल कैंप में नहीं होना चाहिए। ये 16 के 16 प्लेयर आपने स्ट्रॉन्ग समझे थे, तभी आपने इनको स्क्वाड में लिया है। तो अगर कोई ये सोचता है कि ऑन पेपर में ये टीम बड़ी कमजोर नजर आ रही है, तो फिर आपने इनको स्क्वाड में लिया क्यों है? क्या आपने सोचा है कि कुछ कमजोर, कुछ ताकतवर के साथ कुछ कमजोर को हम भर देंगे? ये सारी टीमों में अप्लाई होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ये नहीं देखना है कि ऑन पेपर क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और इसका क्या डाउन है, इसका क्या डाउन नहीं है। स्ट्रिक्टली आपको मोटिव पता होना चाहिए कंटेंडर्स लिस्ट को क्यों रखवाया गया है और किस वजह से रखवाया गया है। ये 16 पे आपने जो भरोसा जताया है, किसको नहीं लिया? हम किसको चाहते थे? डेविड किसे चाहता था? आप किसे चाहते थे? भूल जाइए, नहीं लिया है क्या ने वो प्लेयर्स। अब हम में से कुछ, आपके भी कुछ प्लेयर्स को नहीं लिया होगा, हम जिन्हें चाहते थे वो भी नहीं लिया, हो गया, वो पीछे वो पास हो गया। अब आ गया, सिर्फ 4-5 दिन की बात है। इन प्लेयरों को आपने भरोसा दिखाया है ना, तो इन्हीं को साथ अब जाइए, इनको मौके दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको परफॉर्म करके दे और फिर साबित करें कि नहीं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो बिल्कुल सही है। इसीलिए इसमें हमने शरद वेस्वाकर को डाला, कमल एरी को डाला, प्रदीप एरी को डाला। सेट किस तरह से करना है वो आपका काम है, वो संदीप लामिछाने और वाइस कैप्टन जो है टीम के दीपेंद्र सिंह एरी शायद वाइस कैप्टन है, शायद, जी हाँ, उनका काम है। इन दोनों को बैटिंग डिसाइड और कोच इनको डिसाइड करना होगा, डाउन ऑर्डर डिसाइड करना है। लेकिन यकीन मानिए, आप उन प्लेयर्स को यूटिलाइज करिए, उनको डायरेक्टली कोई भी ऐसा प्लेयर ना बचे जो डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स में खेलने उतरे। बहुत ज्यादा नुकसान होगा प्रेशर का, जिसे हम कहते हैं इतने बड़े इवेंट में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और बहुत ज्यादा फिर चौक करके भी नजर आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है, वो चौक का प्रॉब्लम। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिजास्टर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एंड मोमेंट्स पे, जहां बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स पे हमें देखने को मिलेगा। जब ये हो जाता है ना, जब हमारे फैंस भी, और बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं क्रिकेट में कि अचानक से हम देखते हैं कि अरे यार, ये हमारी टीम को क्या हो गया, ये क्या हुआ, हम तो ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम तो बेस्ट है, दुनिया की टॉप नंबर वन हमारे पास प्लेयर है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा पर्सनल भी हुआ है, कई बार बहुत झटके लगे हैं। लेकिन तब वहां पर हम जब थोड़े आप पीछे देखेंगे उनकी टीम की तैयारियों पे, तो उन्होंने वो प्लेयर्स को टेस्ट ही नहीं किए जो उनके बैक लिस्ट पे मौजूद थे। बिल्कुल, ये बहुत बार होता है और ये हालिया में इंडियन क्रिकेट टीम के साथ यही हुआ है। T20 हमारे साथ बहुत T20 वर्ल्ड कप 2021 में एग्जैक्टली यही हुआ है। ना तपे, ना आपने उन्हें भट्टी में डाला, ना वो भुने, आ जाओ सीधे की सीधे। अगर आपने सीधा भुट्टा उठाया और उसे ना बॉईल किया, कुछ लोग बॉईल करके खाते हैं, कुछ भुना के खाते हैं, अगर कुछ नहीं किया सीधा खा लिया तो पेट में दर्द आपके जरूर होगा, दर्द जरूर होगा। और यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। आपको इतना अच्छा मौका मिला है, यूटिलाइज करिए। मैं जानता हूँ वक्त कम है, 3 मैचेस हैं, लेकिन 3 मैचेस में आपको ये भी देखना है कि ओपोनेंट कौन से है। ये वही ओपोनेंट है जिनके खिलाफ आपको T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेलना है। एक के साथ तो खेलना ही है ग्रुप में, और 2 के साथ
प्रिडिक्टेबल है कि आप इंडिया में किसी के साथ तो खेलेंगे अगर आप पहुंच जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नजर जरूर रखिए। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत शानदार रहेगा। जो 14 फरवरी को जो मैचेस हैं उसमें हम जो T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स के पहले मैच में इन टीम्स की प्लेइंग 11 चाहते हैं वो हम रिवील कर देंगे लास्ट वाले 14 फरवरी को। वो टीम खेलनी चाहिए जो कि आप T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स में पहले मैच में उतारना चाहते हैं, और वो हम भी क्या चाहते हैं वो जरूर 14 फरवरी के सारे मैचेस में सब टीमों का जरूर बताएंगे। प्लीज अपनी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब लगातार अपडेट्स आती रहेगी लगातार, और इसके बाद भी काफी वीडियोस अब इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे आपके साथ। यूएई वर्सेस ओमान, जी हाँ, इनके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। बेहतरीन सीरीज अभी घटी, अनफॉर्चुनेटली हम उसे कवर नहीं कर पाए, लेकिन अब हम तैयार हैं उसको भी कवर करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एफर्ट के लिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिए, बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। और एक छोटी और चीज मैं सबसे कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों में आपको बेहतर कुछ चीजें देखने को हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। कोशिश पूरी है, तैयारी पूरी है। अभी के लिए थोड़ा सा आपको हमारा सपोर्ट करना होगा, लेकिन अगले एक हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे अपनी चीजों को बहुत इंप्रूव करने की, चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो, ऑडियो क्वालिटी हो, या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हो हमारे वीडियो, लेकिन कंटेंट आपको लगातार बेहतर मिलेगा, भले ही किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करनी पड़े।